नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस रोग पर बात कर रही हूँ वह है साइलेंट किलर। और इस रोग में आज 10 में से एक व्यक्ति इससे ग्रसित है। कुछ स्टडीज तो 7 में से एक को यह कहते हैं कि इस रोग से ग्रसित है। और इस रोग का कारण हम स्वयं हैं, हमारा आहार, हमारी लाइफ स्टाइल इस रोग का सबसे बड़ा कारण है। और इसके कोई लक्षण सामने नहीं आते जब तक कि हमारे शरीर का कुछ ऑर्गन बहुत ज़्यादा खराब न हो जाए। हमें मालूम ही नहीं पड़ता है इस रोग का। इस रोग के कारण हमारी आँखों की ज्योति जा सकती है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा आ सकता है, वह है हाई ब्लड प्रेशर। इस रोग को आज मैं सिर्फ आहार की बात करूँगी कि कौन से आहार, कौन से फूड को अपनाएं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर अभी इतना नहीं बढ़ा है कि हमें डॉक्टर बोले कि आपको अभी तत्काल दवा की ज़रूरत है, तो इससे हम इन आहार को अपना के आराम से इस रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल तो बदलनी पड़ेगी और आहार में भी बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप दवा खा भी रहे हैं तो इस तरह के आहार को अपनाकर आप धीरे धीरे दवा की मात्रा को कम कर सकते हैं डॉक्टर के। लेकिन अपने मन से न तो दवा कम करनी है, ना आप दवा छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस डॉक्टर ही आपका डिसाइड करेगा कि आपको दवा कम करनी है या नहीं। अब मैं सीधे आहार पे आती हूँ। नमक इस रोग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अपने आहार में से नमक की मात्रा को बहुत कम कर दें, यानी 5 ग्राम, 24 घंटे में सिर्फ 5 ग्राम, यानी 1 टीस्पून लेवल का। और अगर हाई ब्लड प्रेशर अभी आपका बढ़ा हुआ है तो आप कुछ समय के लिए छोड़ भी सकते हैं, तो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा है तेल और घी, यानी तला हुआ भोजन अपने आहार में से हटा दें, क्योंकि 1 टीस्पून से ज़्यादा आप तेल या घी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है मैदे और मैदे से बने हुए पदार्थ, उनको भी न लें, क्योंकि उनके संग भी आपका घी या तेल या नमक जाएगा। अब आपको क्या खाना चाहिए, मैं उस पर बात सीधे आती हूँ। इसमें जो फल या जो सब्जियाँ बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। जामुन और स्ट्रॉबेरी। इसमें जामुन स्ट्रॉबेरी में एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो रक्तचाप को कम करने में सहायक है। यानी जब सीजन आए तो आप इनका प्रयोग जरूर करें। दूसरा है केला। केला तो 12 महीने आता है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो केले का प्रयोग जरूर करें। इसमें पोटेशियम बहुत पाया जाता है और यह पोटेशियम आपके सोडियम के प्रभाव को कम करता है। और तीसरा है चुकंदर। चुकंदर, अगर 1 गिलास चुकंदर का जूस रोज पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर अकार्बनिक नाइट्रेट उच्च स्तर का पाया जाता है, जो रक्तचाप को कम करता है। चुकंदर सलाद के रूप में भी ले सकते हैं और जूस के रूप में भी ले सकते हैं। चौथा है कीवी। कीवी में भरपूर विटामिन सी पाया जाता है, यह भी रक्तचाप को कम करने में बहुत सहायता देती है। चौथा है तरबूज। इसमें साइट्रोलाइन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो ये हमारे शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में मदद करता है। और यह गैस हमारे रक्तवाहिकाओं को उसके तनाव को कम करती हैं और साथ ही साथ धमनियों को लचीला बनाती है। और उसके बाद है ओट्स और जौ। इसमें ग्लूकेन नामक एक ऐसा अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि आपके रक्तचाप को कम करने में बहुत सहायक है। इसके अंदर ये डायग्नोस्टिक और सिस्टोलिक दोनों को कम करता है। और इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, बथुआ,
मेथी, सरसों का साग, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, इनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका रक्तचाप कम होने में मदद मिलती है। और इसके बाद जो है लहसुन, ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक फूड भी है और यह भी आपके शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ा करके शरीर में आपकी धमनियों को आराम देता है, रक्त वाहिकाओं को ना मतलब उनका तनाव को कम करता है। तो लहसुन का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। सुबह ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कली लहसुन अगर आप खाते हैं चबा करके, तो इससे आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम होने में बिल्कुल सहायता मिलती है। और इसके बाद जो है प्रोबायोटिक फूड यानी फर्मेंटेड फूड। प्रोबायोटिक से फूड होते हैं, इसमें गुड बैक्टीरिया होता है जो कि आंतों को स्वस्थ रखता है। अगर आप रोज 1 कप अनार का जूस पीते हैं तो यह भी आपके रक्तचाप को कम करने में सहायक है। इसके अलावा दही में भी गुड बैक्टीरिया है, यह भी रक्तचाप को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लौकी का रायता बिना नमक का दही में डाल के खाते हैं तो ये रक्तचाप को कम करता है। देखिए, कोई भी फूड अगर आप सोचते हैं हमने एक बार खा लिया हमारा रक्तचाप कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इनमें से कुछ चीज़ें आपको प्रतिदिन बदल करके लेनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा आप अनार का जूस, दही, पिस्ता भी आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर जो एक पदार्थ पाया जाता है वो आपके तनाव को कम करता है। ये फूड तो मैंने आपको बताया कि इन फूड का प्रयोग करेंगे, इस तरह का आहार अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आहार को अपनाकर और नमक और उन चीज़ों को हटा करके खाली आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो थोड़ा कर लेंगे, लेकिन साथ में अगर योग, प्राणायाम और ध्यान को अपना लें तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे दवा की मात्रा आपकी कम होकर के बिल्कुल नाम मात्र की रह जाएगी। क्योंकि ये अनुभव में देखा हुआ है, मैंने योग की क्लास में भी देखा हुआ है कि ऐसा जिन लोगों ने किया है उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य से मतलब इतना कंट्रोल में आ गया था कि डॉक्टर ने उनकी मात्रा दवाओं की नाम मात्र की कर दी। बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिनके शरीर में एक तो ये क्या अनुवांशिक रोग है, एज के साथ भी एज से भी रिलेटेड है, तो आप पूरी तरह से दवा को कभी डॉक्टर बंद भी नहीं करेगा और ना करना चाहिए। हाँ, मेरे बताए हुए फूड से अगर आपको आराम मिलता है और आपका रोग कंट्रोल में होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।